हेलो फ्रेंड्स, मैं रेकी हीलर मास्टर और लाइफ कोच सत्या कंचन। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स, वो है श्री हनुमान जी की आराधना। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस होता है उसके बाद ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो इस बार कुछ दिनों पहले से मेरे ऊपर कुछ ऐसी परेशानियाँ या कुछ इंटरनल मानसिक दिक्कतें जो मुझे हो रही थी और घर परिवार में भी बच्चों के लिए जो दिक्कतें हो रही थी, तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत तरह की चीज़ें अपनाई और अंत में मैंने हनुमान चालीसा को अपनाया। हनुमान जी को मैंने आराधना करना शुरू किया और उसके बाद मेरा मन एकदम शांत होता चला गया। और जो हनुमान जी की आराधना से, उनके चालीसा पढ़ने से या बजरंग बाण से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आज मैं शेयर करूँगी। मैं ये भी बताऊँगी कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें, किस बुरे टाइम में कैसा उनको याद करें, किस तरह से, ताकि आपको लगातार फ़ायदा हो। मैं फ्रेंड्स ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी का जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल समय है। अभी ये 2025 यानी 2025 का जो योग होता है, जोड़ होता है, वो आता है 9 और 9 मंगल का होता है। जैसे पिछला 2024 शनि का था, तो शनि जो है वो बहुत स्लो कर देते हैं चीज़ों को और फल बहुत देर से मिलता है, बहुत कष्ट करके, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत संघर्ष के बाद मिलता है। मंगल बहुत जल्दी फल देते हैं, लेकिन ये सेनापति हैं और ये न्याय भी करते हैं। न्याय शनि भी करते हैं, लेकिन उनका न्याय होता है एकदम दो टूक तलवार की धार पे। और ये जो है ये चीज़ों को उघाड़ देते हैं, मतलब जो चीज़ें दबी थीं, छुपी थीं, ढकी हुई थीं, वो बाहर सतह पे आ जाती हैं। तो ये 9 नंबर जो मंगल के और 9 नंबर जुड़ा है श्री हनुमान जी से भी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी हम लोग बेंगलोर से मैं जा रही थी पुणे और ट्रेन का टाइम हो गया था। ट्रेन का टाइम करीब 2 घंटे बाकी थे और हम लोग बहुत दूर से जा रहे थे ट्रेन स्टेशन। तो 1 घंटा तो हमें जाने में लगता, लेकिन हम 2 घंटे का मार्जिन लेके निकले थे। फिर भी रास्ते में काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी भीड़ के चलते और ट्रैफिक जाम के चलते लग रहा था कि हमारा कैब जो है बहुत रुक रुक के चल रहा था और बहुत देर हो रही थी। तो मैंने श्री हनुमान जी को याद करना शुरू किया कि हनुमान जी किसी भी तरह हमें ट्रेन पकड़ लीजिए। अब देखिए, छोटी छोटी बातों में भी क्या है ना कि हम डर जाते हैं। तो उस समय करें क्या? आप क्या कर सकते हैं? जब कैब में आप फंसे हों और चारों तरफ ट्रैफिक है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने आराध्य को ही ज़रूर याद कीजिए। मैंने हनुमान जी को ही याद करना शुरू किया। श्री हनुमान जी, प्लीज़ प्लीज़ हनुमान जी, हमें टाइम से स्टेशन पहुंचा दीजिए। अब क्या हुआ कि कैब तो आराम से ही चल रही थी, बीच बीच में वो जो मिलना था ट्रैफिक जैम मिल रहा था, लेकिन मुझे अचानक 999, 99, 9090 ऐसा कर कर के इतनी गाड़ियाँ दिखने लगी 99 पे ही कि मुझे लग गया कि हनुमान जी मेरे साथ हैं और हनुमान जी बोल रहे हैं, बच्चा घबराओ मत, तुम आराम से पहुंच जाओगे। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, हनुमान जी प्लीज़, हनुमान जी मुझे पहुंचा दीजिए टाइम पे। उसके बाद क्या मुझे दिखा, एक गाड़ी दिखी जिसके पीछे हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। तो हनुमान जी आपको इंडिकेशन भी देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। अगर आपकी आत्मा इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है, तो वो आपको दर्शन भी देते हैं। मैं उनकी उपस्थिति को कई बार, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, साक्षात दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उनकी उपस्थिति को मैं महसूस करती हूँ, उनके वाइब्रेशन को मैं महसूस करती हूँ। अब फ्रेंड्स, हनुमान जी क्यों अभी इतने समय के अनुसार वो हमें हमें याद करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग एक छोटी सी स्टोरी कर लेते, जो कि आप शायद जानते भी होंगे कि जब श्री राम अपना समय काल पूरा करके जब स्वर्ग जाने लगे, सिधारने लगे, तो उनके साथ माता सीता, लक्ष्मण और सारे अयोध्यावासी भी चलने को तैयार थे। तो श्री राम ने कहा कि मेरे साथ जो जो चलना चाहे चल सकता है। तो हनुमान जी बड़े खुश हुए कि हाँ, मैं तो जाऊंगा ही श्री राम जी का के साथ, मैं तो प्रभु के बिना कभी रह ही नहीं सकता, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि श्री राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, एक रावण को तो हमने मार दिया है जो रूप रावण था, लेकिन अरूप रावण जो बहुत से मनुष्यों के भीतर विद्यमान है, जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो अरूप रावण
विद्यमान है लोगों के बीच में, वो छुपा हुआ है। वो छल, प्रपंच, क्रोध, अहंकार, बुरी प्रवृत्तियाँ, दूसरों को दबाकर उसका धन हड़पना, उसकी स्त्री को की ओर देखना, ये सब जो प्रवृत्तियाँ हैं जो रावण की थीं, वो छुपी हुई हैं मनुष्यों में। तो मनुष्य जब मुझे याद करेंगे, जब पुकारेंगे मुझे अपनी सहायता के लिए, तो मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि तुम यहीं रहो और उन मनुष्यों की जो भी मेरा नाम लेकर तुम्हें पुकारेंगे, उनकी सहायता ज़रूर करो। तो हनुमान जी तो पहले दुखी हुए, लेकिन फिर बड़े खुश हो गए कि मुझे राम काज करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि वो तो प्रभु का काज करने के लिए ही श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी बड़े खुश हुए और बोले, प्रभु मैं आपका काज करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, और जो भी आपका नाम लेकर मुझे पुकारेगा मैं ज़रूर उसकी सहायता करूँगा और ज़रूर उसके पास जाऊँगा। तो हनुमान जी ये नहीं देखते हैं कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, आप कैसे हैं, लेकिन अगर आप बुरी परिस्थितियों में फंस गए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप और मत कुछ कीजिए, बस श्री राम जी का नाम लेके श्री हनुमान जी को याद कर लीजिए, उन्हें बुला लीजिए। दिक्कत, रोग, मृत्यु, भय, रिश्तों का टूटना, देखिए फ्रेंड्स अभी का जो समय है ना, इसमें रिश्ते रह नहीं जाएंगे। रिश्तों को आप देख रहे हैं कि रिश्तों में बहुत परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता से पुत्र पुत्री का रिश्ता हो, या सास ससुर से रिश्ता हो, दोस्तों के मध्य भी जो रिश्ता है, वो सब बहुत ही कहिए तो एक अपनी मतलब स्वार्थ के वाले रिश्ते हो गए हैं। कोई भी रिश्ता ऐसा निस्वार्थ वाला पहले जैसा नहीं है। तो ये रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, और इसमें ये जो भी छुपी हुई बातें थी, जो दबी हुई बातें थी, ये सब बाहर आ जा रही हैं। आप देखें कि लॉस एंजलिस में इतनी भयंकर आग लगी, ये आग कोई ऐसे नेचुरल आग नहीं थी। उतना वहाँ पे रिहायशी एरिया था, जो सेलिब्रिटीज़ के घर थे, हॉलीवुड स्टार्स के घर थे, इतना ज़्यादा सुरक्षा वहाँ थी, वहाँ आग कैसे लग गई? और जब लग गई तो वो बुझ क्यों नहीं पाई? क्योंकि ये जो जो बुरी चीज़ें हैं ना, वो बाहर आ जा रही हैं, और वो बुरी चीज़ों का अब धीरे धीरे नाश हो रहा है। तो इसमें हनुमान जी की भी भूमिका है, माँ काली की भी भूमिका है, बहुत से लोगों की, एंजल्स की भी भूमिका है। लेकिन अभी हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, माँ काली तो हैं ही हमारे लिए। तो हनुमान जी को जब आप पुकारते हैं तो वो तुरंत आते हैं, है ना। कहा गया है, जब मान लीजिए आपको धन की दिक्कत हो, आपको लगे कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब हो रहा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो रहा है, तो आप हनुमान चालीसा सुबह शाम कीजिए दोस्तों। कैसे हनुमान चालीसा करना ये मैं बाद में बताऊंगी, जो मैंने किया है। अलग अलग पंडित, अलग अलग जो गुरु हैं वो अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से उन्हें कहा गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। यानी मैया सीता ने उन्हें जो वरदान दिया है कि उनके अंदर अष्ट सिद्धियां हैं। अब क्या क्या सिद्धियां हैं? बहुत सारी अष्ट सिद्धियां हैं उनके अंदर। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, है ना, ईशित्व और वशित्व। यानी अपने को छोटा करना, अपने को बड़ा करना, अपने को भारी कर लेना, अपने को बहुत हल्का कर लेना, ये सब उनकी बहुत ही बहुत आराम से, बहुत आसानी से होने वाली उनकी सिद्धियां हैं। और वो नौ निधि के दाता भी हैं, और नौ निधि के वो उनके अंदर भी है। तो वो नौ निधियाँ भी देते हैं फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारी पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, इस तरह से बहुत सी निधियाँ। इसके मतलब हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम ये देख रहे हैं कि हमें कैसे करना है। आपको इसमें नहीं पढ़ना है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ें। आप चलते फिरते भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, हनुमान जी को याद करते रहे। रात में सोते समय अगर आप एक चालीसा पढ़ लें, और सुबह उठकर अगर आप नहा धो के पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं भी पढ़ सकते नहा धो के, आप सुबह उठकर एक स्वच्छ अच्छे स्थान पे बैठ के शांति से आप हनुमान चालीसा पढ़ लें। लेकिन हनुमान चालीसा लोग बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, बहुत हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं कि मुझे ऑफिस निकलना है, जल्दी 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 पढ़ लिया। इतनी हड़बड़ में पढ़ा, ना उसका अर्थ जान रहे हैं, ना कुछ जान रहे हैं। देखिए इसके अंदर जो है
जो चौपाइयाँ कही गई हैं, सारी चौपाइयाँ और जो 3 दोहे हैं, जो कि एक दोहा शुरू में है और 2 दोहा 2 दोहा शुरू में है और 1 दोहा अंत में है। तो ये दोहा का भी बहुत गहरा मीनिंग है और हर चौपाई का एक अलग मीनिंग है, उसका एक अलग प्रभाव है। तो आप सुबह शाम तो ज़रूर करें और करते समय सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करें, एक जल रख लें। अगर आप दिया जला सकते हैं तो ठीक, नहीं जला सकते हैं तो केवल हाथ जोड़ लें और कहें कि हे हनुमान जी कृपया करके आइए, हे हनुमान जी कृपया करके आइए। आप इस तरह से अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी का आवाहन कीजिए। जो आप उनको अर्पित कर सकते हैं कीजिए, ना कर सकते हैं कोई बात नहीं है। आप दिल से मन से आप उन्हें पुकारिए, भाव वो देखते हैं। और पुकार के आप बहुत प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक एक चौपाई का अर्थ समझते हुए, उसे देखते हुए कि इसका क्या मीनिंग है, उस तरह से आप पढ़िए। जैसे मैं पढ़ती हूँ जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे होता है। मैं सांस मूलाधार चक्र में आंखें बंद करके श्री गुरु चरण, तो ऐसा जब बोला तो मूलाधार से मैं ऊपर उठाती हूँ सांस को धीरे धीरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इस तरह से एक एक चक्र उठते हुए और धीरे धीरे मैं सहस्त्रार पे जाती हूँ। सहस्त्रार से फिर एक लूप बनाकर फिर धीरे से मैं मूलाधार पे अपनी सांसों को ले आती हूँ। फिर मूलाधार से धीरे धीरे उसी तरह हनुमान चालीसा आगे बढ़ता जाता है और मेरा ये ध्यान जो है मूलाधार से मैं अपनी ऊर्जा उठाते हुए सहस्त्रार पे लाती हूँ। एक एक चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत चक्र यानी, और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रार, और फिर यहाँ से लूप बनाकर फिर नीचे। इस तरह से मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, बहुत आराम से, प्यार से, मधुरता के साथ। और अगर इस तरह से पढ़ के मैं अंत करती हूँ और अंत में आंखें बंद करके मैं 5 बार ओम हम हनुमंते रुद्रात्मिकाय हूँ फट, इस तरह से 10 बार करती हूँ और हनुमान जी का जाप करती हूँ। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से चली आ रही प्रॉब्लम है, तो आप बजरंग बाण का पाठ भी जरूर करिए फ्रेंड्स। साथ साथ में हनुमान चालीसा के बाद आप तुरंत बजरंग बाण पढ़ लीजिए। भले ही आप एक बार पढ़िए, लेकिन पूरा ध्यान और मन लगाकर हनुमान जी का आवाहन करके पढ़िए। उसके बाद दिन भर जैसे अगर आप रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आप इस तरह से बोलते रहिए, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि कोई बुरी एनर्जी आपके घर में है या आपके किसी परिवारजनों पे है, कोई काला मैजिक, ये तो आप 2 लाइन हमेशा बोलते रहिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसको आप निरंतर रटन करते रहिए। आप देखिएगा कि आपका घर जो है बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए आवाहन कर रहे हैं हनुमान जी का, जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, वो अपने मन में ज़रूर रखिए और फिर बोलिए कि हनुमान जी आप जैसे रखेंगे मैं वैसे खुश हूँ। हनुमान जी आप जो करेंगे मेरे लिए मैं उसी में खुश हूँ। आप बहुत ज़्यादा प्रेस करके मत मांगिए, मुझे हनुमान जी ये दीजिए ही, ऐसे नहीं। बात प्रेम से, हनुमान जी मुझे ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहिए, बस। लेकिन आप जैसे रखेंगे बाबा मैं उसमें ही खुश हूँ। अब जैसे मैं हनुमान जी का आह्वान करती हूँ, मैं उनको सुपर 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 दादाजी बोलती हूँ कि मेरे दादाजी हैं बहुत। मैं सुपर सुपर दादाजी, मैं श्री हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ और उनको आह्वान करती हूँ, इस तरह से मैं बोलती हूँ। आप उनको अपना पुत्र बना के भी, क्योंकि वो माँ का ही रिश्ता सबसे ज़्यादा जानते हैं, है ना। सीता मैया को उन्होंने हमेशा मैया माना, जितनी भी उनकी अंजनी माँ थी, वो माँ का रिश्ता बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं तो श्री प्रभु श्री राम का रिश्ता जानते हैं। तो आप श्री राम की तारीफ़ कीजिए, श्री राम की चर्चा कीजिए कि श्री राम इतने बड़े भगवान थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया। इस तरह से जब आप श्री राम जी का गुणगान करते हैं तो श्री हनुमान जी ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रभु का गुणगान सुन के बहुत खुश होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आज के इस परिवर्तन के युग में श्री हनुमान जी एकमात्र ऐसे आधार देवता हैं जिनको अगर आप प्रेम से पकड़ लेते हैं, प्रेम से अपने वश में कर लेते हैं, तो वो आपके सारे काम कर देते हैं, सारा कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन बस अपने मन में शुद्धता, प्रेम रखिए। अगर आप नॉनवेज नहीं खाएं तो बहुत अच्छा है, नशा शराब वगैरह का भी आप मत ये कीजिए, सेवन कीजिए।
और बहुत ही प्रेम से, खुशी से, बिना अपने आप को भी थोड़ा पवित्र बनाकर, छल प्रपंच से दूर रहकर, है ना, क्रोध अहंकार से आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हनुमान जी आपके कार्य बहुत आसानी से बहुत अच्छे कर देते हैं। एक घटना मुझे और याद आ रही है, मैं रेकी हीलर मास्टर भी हूँ। तो एक बार एक क्लाइंट एक को मुझे रेकी देना था और उसके घर से फ़ोन आया कि उसके ऊपर कुछ बुरी एनर्जी आ गई है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने रेकी का आवाहन किया और साथ साथ हनुमान जी और माँ काली का आवाहन किया और मैंने तुरंत उनको रेकी देना शुरू किया। दूर से, काफ़ी दूर थी वो, दूसरे शहर में थी, और मैंने हनुमान जी का आवाहन करके और माँ काली का आवाहन करके जल्दी जल्दी बोला, माँ इनकी एनर्जी पर से जो बुरी एनर्जी आ गई उसको हटा दीजिए। और मैंने रेकी देना चालू किया और पल भर में ही, 15-10 मिनट में ही उनके घर से फ़ोन आया कि ये कैसे चमत्कार हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हनुमान जी को कम करके कभी मत आकिए दोस्तों। हनुमान जी बहुत सर्वोपरि हैं, बहुत ही वो कुछ भी कर सकते हैं। जय हनुमान। आपका दिन मंगल सुखमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा सभी पे बनी रहे। धन्यवाद।